हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अब नीट केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं आज। और ये पहला चैप्टर है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसको हम लोग मोल कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, उसके बारे में है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स, कि उनके कैसे उनको मेजर करते हैं, कौन एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तो वो डेटा कैसे रिपोर्ट करी जाती है। एक्सपेरिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है रियल लाइफ में। दो आप लोग को कई बार लगता है कि थ्योरी है, ये थ्योरी में उसका इतनी वेटेज नहीं है, बट देखेंगे कैसे उसकी इंपॉर्टेंस आती है रियल लाइफ में। फिर बहुत सिंपल है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास आप लोग बहुत जूनियर क्लासेस से पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको एक थोड़ा अलग तरीके से हम लोग देखेंगे कैसे टैकल किया जाता है। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का है वो है मोल कॉन्सेप्ट। सबसे ज्यादा क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट पे ही आएंगे, खाली इसी चैप्टर में नहीं, बाकी के चैप्टर पे ही आएंगे। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जो है, या मोल कॉन्सेप्ट जो है, ये सारी फिजिकल केमिस्ट्री जो है, इसमें कहीं ना कहीं लिंकेज रहेगा। तो अगर ये चैप्टर आप अच्छे से नहीं करेंगे तो आपको बाद में भी प्रॉब्लम रहेगी। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि इस चैप्टर में थोड़ा ध्यान से करें और अच्छे से करें। फाइनली एक बहुत सिंपल चीज है परसेंटेज कॉम्पोजिशन, और उसके बाद है स्टोइकियोमेट्रिक एंड वॉल्यूमेट्रिक। वॉल्यूमेट्रिक अभी हम इस चैप्टर में ज्यादा नहीं करेंगे, जब हम रिडॉक्स चैप्टर कर लेंगे तब आपको वॉल्यूमेट्रिक कराएंगे, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक का ज्यादा यूज रिडॉक्स के बाद ही आता है। तो स्टोइकियोमेट्रिक के बेसिक्स हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स आपको मालूम है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स है। पहले एफपीएस यूनिट्स एक्सेट्रा चलती थी, सीजीएस अभी भी चलती है, और इसमें 7 बेसिक यूनिट्स हैं और 22 डिराइव्ड यूनिट्स हैं। तो जो 7 बेसिक यूनिट्स हैं और 22 डिराइव्ड यूनिट्स हैं, जरा उनको हम देखते हैं। ये जो है लेंथ, मास, टाइम, ये सब आप लोग बहुत पहले से कर चुके हैं। अमाउंट, ये जो अब इस चैप्टर में हम करेंगे अमाउंट, जिसकी यूनिट है मोल, और इसका सिंबल है एन। इसके सिवा आप लोग के 3 और यूनिट्स हैं जो आप लोग फिजिक्स में ज्यादा यूज करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और टेम्परेचर। और इनके सिंबल भी दिए हुए हैं। एक ऐसे ही छोटी सी इंफॉर्मेशन कि अगर आप इनके सिंबल्स देखेंगे, एम, के जी, एस, ये सब स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं। लेकिन ये भी अगर आपने नोटिस किया होगा कि 2 यूनिट्स हैं, एम्पियर एंड टेम्परेचर, ये बड़े कैपिटल ए और के में है। इसका बहुत सिंपल सी लॉजिक है कि एक्चुअली एम्पियर और के, केल्विन, 2 साइंटिस्ट के नाम पे रखे गए। क्योंकि ये साइंटिस्ट के नाम पे रखे गए हैं तो इनका कैपिटल लेटर हो जाता है, और बाकी सब क्योंकि फिजिक्स के यूनिट्स हैं हमारी सिंपल, तो वो स्मॉल से ही लिखा जाता है। उसके बाद डिराइव्ड यूनिट्स, हमने क्या बोला था कि 22 डिराइव्ड यूनिट्स हैं। जैसे कि अगर हम ले लें वॉल्यूम को, वॉल्यूम इज लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, तो मीटर क्यूब हो गया। तो ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, डिराइव्ड यूनिट है। डेंसिटी, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो केजी अपॉन मीटर क्यूब या ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे दो आप लोगों ने फिजिक्स में भी ये चैप्टर करते हैं, तो होपफुली आप लोगों ने वहां पे अच्छे से इसको किया होगा, जिसको बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो ध्यान रखिए कि कन्वर्जन में बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए, नहीं तो कई बार सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। एंड सिली मिस्टेक्स एज यू नो, बहुत नंबर्स आपके कट सकते हैं उसके मारे। आपको मालूम ही है कि नीट में +4 -1 होता है, तो अगर आप एक सिली मिस्टेक करेंगे तो 4 नंबर तो जाएंगे जाएंगे, एक -1 और हो जाएगा, तो मतलब बेसिकली 5 नंबर का नुकसान होगा आपका। तो पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट। नाउ कन्वर्जन ऑफ यूनिट में जैसे कि मीटर क्यूब हो गया। नाउ मीटर क्यूब जो है आपका मीटर इंटू मीटर है ये। तो जो कन्वर्जन ऑफ यूनिट है, इसमें ध्यान रखिए कि यहाँ पे तो अभी हम बेसिक यूनिट डिराइव्ड यूनिट्स कर रहे हैं, तो मीटर क्यूब को मीटर इंटू मीटर हो गया हमारा, और डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब हो गई।
और कन्वर्जन कैसे करेंगे ये ध्यान रखिए। अब जैसे मीटर क्यूब है तो पहले हमने इसको मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर लिख लिया। उसके बाद क्या करना है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है तो वो लिख दिया मैंने, और जब मल्टीप्लाई किया तो ये 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो मतलब क्या हो गया कि 1 मीटर क्यूब जो है 1 मिलियन सेंटीमीटर क्यूब के बारे में। एंड क्वेश्चन मेरा है आप लोग के लिए कि 1 लीटर और मीटर क्यूब में क्या रिलेशनशिप है, या 1 लीटर और सेंटीमीटर क्यूब में क्या रिलेशन है। तो ये सब जो कन्वर्जन्स हैं इनको बहुत आपको अपने हाथ में रखना है, क्योंकि एग्जाम के टाइम में आपको इतना वक्त नहीं मिलेगा कि आप कन्वर्जन कर सकें। और टिपिकली कई बार क्या होगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में और आंसर देना होगा मीटर क्यूब में। तो अगर आप वहां कन्वर्ट करने लगेंगे तो होगा ये कि आप अपना वैल्यूएबल टाइम को वेस्ट करेंगे एंड फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो ये कन्वर्जन वाली जितनी यूनिट्स हैं सब ध्यान रख लीजिएगा और उनको अच्छे से समझ के याद करिएगा। रटने को नहीं बोल रहा हूं मैं, समझ के याद करने को बोल रहा हूं। क्यों? बहुत सिंपल रीजन है, जो रटते हैं वो भूलने की चांसेस ज्यादा होती हैं और जो समझ के याद करते हैं उसको नहीं करते हैं। अब देखते हैं एग्जांपल डेंसिटी का। अब डेंसिटी केजी अपॉन मीटर क्यूब हमारा है इसकी यूनिट, ठीक है। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। जनरली हम लोग का जो समझ होती है कि केजी ज्यादा होता है तो केजी में ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है। केजी की जगह हमने क्या लिख दिया, 100 ग्राम्स। और अभी हमने क्या किया था, मीटर क्यूब की जगह लिख दिया 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया 10⁻³ मतलब क्या हुआ कि वाटर की डेंसिटी जो 1 ग्राम/सीसी होता है, अगर ऐसा ही यूनिट्स में करेंगे तो 1000 kg/मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब डिराइव्ड यूनिट्स में ज्यादा वैल्यू रखते हैं, क्योंकि जो बेसिक यूनिट्स है उसमें तो सभी को आते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना एक्सेट्रा। लेकिन डिराइव्ड यूनिट के कन्वर्जन अभी हम जब गैसेस चैप्टर करेंगे तब देखेंगे कि कन्वर्जन की वैल्यू क्या होती है और कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। अब आया हमारा मेजरमेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दो बहुत ही आसान भी लगती है कि कोई चीज हमको नापनी है, मेजर करनी है, इसमें मुश्किल क्या है। लेकिन नापने का एक्सपेरिमेंट का तरीका है। एक मैं बहुत छोटा एग्जांपल देता हूं आपको कि लेट्स टेक, आपको मैं एक सिंपल स्केल दे देता हूं जो आप लोग घर में यूज करते हैं, 6 इंचेस या 12 इंचेस की स्केल, 15 या 30 सेंटीमीटर वाली स्केल। और उससे बोलता हूं कि आप एक कॉपी लीजिए और उसका लेंथ एंड ब्रेथ मेजर कर लीजिए। तो आपके लिए बहुत सिंपल है, आप देखेंगे नापेंगे तो निकलेगा ये 10.2 सेंटीमीटर, इधर निकलेगा 30 सेंटीमीटर, 30.1 सेंटीमीटर, ऐसे कुछ निकलेगा, आप उसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट मैं कहता हूं कि इसी स्केल से अब आप क्या करें, कागज की थिकनेस नापिए। ट्राई करिए, चाहे तो आप लोग इसको पॉज करके आप लोग उसको अपने आप ट्राई कर सकते हैं। तो जब आप कागज की थिकनेस नापने जाएंगे तो क्या देखेंगे कि आप उसको जो भी आंसर देंगे वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि कागज की थिकनेस 1 mm से बहुत कम होती है और आपकी स्केल का काउंट 1 mm है। तो ये मेजरमेंट में जो पार्ट है ये अभी हम इसको ध्यान से देखेंगे। मतलब क्या है कि फिर ये स्केल वर्क नहीं करेगी, फिर हम वर्नियर कैलिपर यूज करेंगे। वर्नियर भी 0.1 mm है, कागज की थिकनेस उससे भी कम होती है। तो वो जो लीस्ट काउंट होता है जिसको बोलते हैं मेजरमेंट का एरर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है किस चीज को मेजर कर रहे हैं, राइट। तो फिर स्क्रू गेज लेंगे, उससे आप कागज की थिकनेस कुछ हद तक सही नाप सकेंगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम उसको नापते हैं और कैसे उसको हम रिपोर्ट करते हैं। एक और चीज हम बता दें कि जब हम कोई चीज रिपोर्ट करते हैं, लेट्स टेक 106,756 एक बड़ा सा नंबर है, तो उतना बड़ा नंबर लिखने की जगह उसको हम लोग एक्सपोनेंट्स में लिखते हैं। और तो जब एक्सपोनेंट्स में लिखते हैं तो उनके कुछ शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं। मतलब क्या है कि अगर आपका 10⁻⁹ आ रहा है मीटर्स में तो उसको हम नैनोमीटर लिख देंगे। इंस्टेड कि हम लिखें कि 0.00000100 मीटर्स, हम लिख देंगे 100 नैनोमीटर्स।
या पिकोमीटर 10⁻⁻12 होता है। वैसे तो इसके नीचे भी होते हैं 10⁻15, 10⁻18 की वैल्यूज भी होती हैं, बट जहां तक हम लोग की मेजरमेंट का सवाल है, यही रेंज काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम सॉलिड चैप्टर करेंगे तो आपको क्वेश्चन पूछा जब बताया जाएगा कि एज लेंथ हमारी 112 पिकोमीटर है, पीएम लिख दिया जाएगा, पिकोमीटर भी नहीं, अगर देखें इसका सिंबल पी है, तो जब मीटर में आएगा तो हम उसको लिख देंगे पीएम। तो अगर आपको ये कन्वर्ट करना नहीं आता मीटर में, तो आपका आंसर, क्योंकि डेंसिटी निकालनी होती है हमको ग्राम्स पर सीसी में या केजी पर मीटर क्यूब में, लेंथ हमको दी हुई है पीएम या पिकोमीटर में, और अभी हमने क्या लिखा था, वॉल्यूम इज लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, तो तरह से आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो अब क्या होगा, आपका गड़बड़ हो जाएगी। तो ये पिकोमीटर, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, ये सब याद रख लीजिए। डेसीमीटर, इनफैक्ट कई बार देखेंगे कि दिया जाएगा कि इस चीज का वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब है, डीएम क्यूब। डीएम क्यूब क्या होता है आपको पता हो, अब यहाँ कन्वर्जन याद आ जाएगा, तो आप देखेंगे कि 1 लीटर इज 1 डीएम क्यूब। यस, आप लोग ट्राई कर देख सकते हैं, वही आंसर निकलेगा। इसी तरह से फिर निकलता है आपका किलो, मेगा और गीगा एंड टेरा। ये आप लोग को ज्यादा याद होगा, क्योंकि आप लोग कंप्यूटर्स में गीगाबाइट, टेराबाइट सब यूज करते रहते हैं, तो इसलिए बहुत कॉमन होता है कि मेगाबाइट, टेराबाइट एंड गीगाबाइट। तो ये वैल्यूज अच्छे से समझ लीजिए और याद कर लीजिए।